अगला क्या आता है? अलजेब्रिक फॉर्म। कौन फॉर्म भाई? यहाँ क्या लिखा है भाई? x। क्या लिखा है? तो x के पावर n है। अब ध्यान से भाई, पावर में क्या है? पावर में क्या है? जो पावर है ना वही यहाँ आएगा। इंटू एक्स, पावर में से एक कम कर देंगे, जो था वही यहाँ आया। इंटू एक्स का पावर, इसमें से क्या किए? एक हटा दिए। तो पहले क्या लिखिएगा? ठीक है भाई। अच्छा, ये मेन हो गया। ध्यान दिए हैं, x क्या आपका है? वेरिएबल है। x क्या है? यहाँ भी क्या है? देखिए, यहाँ भी फंक्शन x का है, यहाँ भी फंक्शन x का है। आप यहाँ देखिए, यहाँ कौन है? x। यहाँ क्या है? तो x वाला वेरिएबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेरिएबल। और n क्या हो गया? कांस्टेंट। n क्या हो गया? कांस्टेंट। अब एग्जांपल लेते हैं। x के पावर 5। अब देखिए पावर क्या है? तब जो पावर उसी को यहाँ लिखिए और इसमें से एक हटाइए। तो 5 4, x के पावर 15, तो 15 होगा। तो हम ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब अगर हम बात करें x का पावर 1001, चलेगा? अच्छा, ये तो बेसिक हो गया, इसे एग्जाम्पल हो गया। अब बात यहाँ आता है, तो हमको पावर चाहिए। हमको क्या चाहिए? पावर चाहिए। ये रूट है या क्यूबिक रूट या कुछ भी, उससे हमको मतलब नहीं है। हमको मतलब है कि पावर में हर आदमी चाहिए। तो इसको लिखते हैं x के पावर 1/2। रूट x का मतलब होता है x, और रूट का मतलब 1/2 पावर में। दिक्कत नहीं ना है? तो क्या होता है? n। तो n इंटू एक्स के पावर n में से एक हटाएंगे। दोनों का एलसीएम 2 आया, 1 - 2, तो -1 बट्टा। ठीक है भाई। तो 1/2, पावर को निगेटिव रखना अच्छा नहीं लगता है भाई। तो क्या करेंगे हम? नीचा लाएंगे तो x का पावर 1/2, तो 1/2। और ये बाले में जो सवाल था वो रूट में था, तो आंसर भी हम दे दे रहे हैं रूट में ही। लिख सकते हैं ऐसे। अब थोड़ा अच्छा से लिखते हैं, तो 1/2 रूट। बात पकड़ में आ गया? अच्छा, पांचवा सवाल जरा आप बनाइएगा अपने से। 1/x का गलत या सही अपने से बनाइए। अब उसको रोक दीजिए। उसको यहाँ क्या है? रूट। यहाँ कुछ नहीं तो क्या होता है? 2 की 1 2। और यहाँ क्या होता है? कुछ नहीं तो 1। तो x है तो x, और यहाँ वाला जो है ना आपका, ये ऊपर बैठेगा और ये नीचे बैठेगा। अगर हम बात करते हैं x के पावर 5, तो क्या हो जाएगा? ये वाला कहाँ बैठता है? ये वाला बैठता है ऊपर, और यहाँ कुछ नहीं तो 2 होता है।
कुछ नहीं तो यहाँ क्या होता है 2। ये बहुत कम आएगा भाई, बहुत ज़्यादा। इसको क्या लिखिएगा x, और जो यहाँ है उसको कहाँ लिखिएगा ऊपर में, और यहाँ वाले को तो जब भी ऐसा आएगा ना आपको रूट में या ऐसा दिखेगा रूट टाइप का, तो क्या करना है आपको पावर में खेलना है। मैंने ऐसा आएगा तो ऐसा करेंगे हम, दिक्कत नहीं ना है भाई। अच्छा ये सवाल है, बहुत लोग गलत भी हुआ, बहुत लोगों का सही भी हुआ है। देखिए 1/x को क्या करेंगे हम, x को ऊपर भेजेंगे तो पावर क्या आ जाएगा -1। तो n का मान क्या है, फिर n-1। ठीक है भाई, तो -1 अब नीचे आएगा ना तो x²। सही है, चलिए बहुत बढ़िया। गलत नहीं है, लेकिन ज़्यादा अच्छा ये होता ऑप्शन में जब आएगा तो ये रहेगा ऑप्शन में अधिकांश चांस से। फिर से अच्छा, इसका क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये पावर -1। तो फार्मूला क्या, n × x के पावर n-1। तो -1 × -1 -2, तो -1 नीचे आएगा तो स्क्वायर। बनाइए बनाइए, आंसर क्या आएगा बनाइए। अब देखिए यहाँ देखिए भाई, पहले पावर में ले जाइएगा तो x, और ये ऊपर आएगा ना, ये कहाँ ऊपर, ये नीचे रहता है हमेशा, ऊपर कौन जाएगा 7 बटा क्या, तो क्या हो जाएगा n का मान कौन है इंटू क्या, तो कितना लिखिए आप 1, फिर क्या इसके आगे बन जाएगा, दोनों का एलसीएम में 11, 7 माइनस, चाहे तो आप नीचे ला दीजिए। सही है, आगे बढ़े हम लोग। अब हाँ यहाँ भी ला सकते हैं, हम सोच रहे थे कि कोई बच्चा बोले कोई तब बनाएंगे हम। यहाँ भी चाहे तो आप रूट वाला टाइप में भेज सकते हैं। तो 7/11 तो ठीक है, तो इसको कैसे लिखिएगा रूट, कौन यहाँ आएगा, यहाँ कौन, तो आंसर ये भी सही है, ये भी सही है, और दोनों आंसर सही है भाई, दोनों एक ही बात है, तो सही कैसे नहीं होगा। सबका हो गया भाई यहाँ तक। देखिए पावर निगेटिव था ना, इसलिए नीचे लाए हैं। अच्छा अच्छा, सॉरी 11 का यहाँ भेजने के लिए लिख सकते हैं इसको, गुना हो, ये गुना हो जाएगा आपस में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ठीक है, हम लिख दे रहे हैं, घबराइए मत। वो भी सही था, ये भी सही है। देखिए इसका इससे गुना कीजिए 7 हो, यही ना, तो 11 ये कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा। क्या मन को शांति मिल गया। चलिए यहाँ देखिएगा,
आपको याद क्या क्या रखना है? पहला, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? क्या होगा? 2x। लिख रहे डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए भाई। सर याद तो है ही, तब मुझवानी भाई वहाँ सोचना नहीं पड़े। एक्स का डिफरेंस क्या होगा? 1। क्या होगा? अब चाहे तो निकाल के चेक कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा भाई काम का 1/2 और रूट जो है वही 1/x का -1/, इसी का स्क्वायर। बात पकड़ में आया कि नहीं? आप बताइए तो हम लोग क्या 2 इसका 1/2 सबको याद हो गया? अच्छा से एकदम तेजी एक बार लिख लीजिए, एक बार तेजी में अपने से। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का क्या नियम? पहला ध्यान से भाई, पहले देखिए, लिखिएगा बाद में। पहले देखिए यहाँ भाई, अगर दो फंक्शन जोड़ में है, क्या है या घटाओं में है, तो आप दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। प्लस है तो प्लस, अगर मान लें कि प्लस है तो क्या यहाँ होगा, अगर माइनस होगा यहाँ तो, ठीक है भाई। अगर 3 फंक्शन जोड़ में होगा तीनों को अलग कर देंगे, ठीक है भाई। दूसरा, इतना हड़बड़ाते क्यों हैं भाई? आने दीजिए आराम से भाई, अभी तो एक हुआ है, अभी सब आना बाकी है ना। जब भी कांस्टेंट गुना में होगा ना, जब भी कांस्टेंट क्या होगा, गुना में होगा, तो उसको क्या करेंगे हम, बाहर निकाल देंगे। तो c फिर fx का डिफरेंशिएशन। एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं, तीन बट्टा x है। अच्छा, यहाँ कांस्टेंट कौन है, 3 है। तो 3 को क्या करेंगे, तो क्या बचेगा, ठीक है। तो 3 और इसका डिफरेंशिएशन क्या सीखे थे? और बोलिए भाई, बोलिए, मन में मत रखिए, और गुना कर दीजिए। बात पकड़ में आ गया भाई। तीसरा, अगर आप कर रहे हैं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, तो इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। किसका डिफरेंशिएशन? एग्जाम्पल लेते हैं, केवल 5 है, क्या हो जाएगा, 0। क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? फंक्शन x का है, यहाँ क्या है, a और b है, क्या कांस्टेंट है, तो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, 0 होगा। बात यहाँ तक पकड़ में आ गया? थोड़ा फास्ट लिखिएगा भाई। आदित्य कुमार आप बताइए, आप बताइए 10x का डिफरेंशिएशन। तुम बाहर, मैं अंदर। यहाँ देखिए भाई,
जैसे दो फंक्शन क्या है, गुना में है, तो दोनों पहले को वादा करता है कि भाई एक बार तू बाहर रहेगा ना तो हम क्या रहेंगे, अंदर। माने एक बाहर देखा रहेगा भाई अंदर। अब देखिए, अब दोनों में झगड़ा हो रहा है, कह बाहर पहले कौन जाएगा। अब ये बोला कि हम पहले हैं, तू बाहर जाओ पहले, तो भी बाहर जाएगा। अम्ब्रेला का क्या होगा, डिफरेंशिएशन, माने भी बाहर गया तो इसका हुआ डिफरेंशिएशन प्लस कौन जाएगा बाहर, जिसका हो गया ना वो जाएगा बाहर। अभी बोलेगा निकल निकल बाहर, तो यू इंटू, क्या बात पकड़ में आ गया, दिक्कत नहीं ना है भाई। एग्जाम्पल लेते हैं, साइन एक्स इंटू, यहाँ कितना फंक्शन गुना में है, दो फंक्शन। अब देखिए पहले बाहर कौन जाएगा, अब किस इसको मान लेते हैं मन में यू। अभी बोला कि निकल बेटा बाहर निकल, अभी बाहर निकले तो क्या होगा, रूट एक्स प्लस। अभी बोलेगा कि बाबूजी बाहर निकलिए आप, अब हाँ अभी बाहर निकलेगा क्योंकि तो पहले अंदर हो गया है, तो साइन एक्स फिर मामला फंसेगा। कहा अब आपको तो याद ही नहीं है फॉर्मूला, अब है तो लिख दीजिए। साइन एक्स का क्या और इसका क्या, इसका कुछ नहीं जो है वही, और भाई और इसका क्या 1/। बात पकड़ में आया कि नहीं भाई। अब इसका इसके मन है तो इसका कर दीजिए एलसीएम, चाहे तो छोड़ दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। बात पकड़ में आया कि नहीं। अच्छा अगला आते हैं भाई, जैसे मान लेते हैं यहाँ दो फंक्शन है, अगर कभी मान लेते धोखा से 3 फंक्शन गुना में आ गया, अब ध्यान से भाई, अंदर तो रहेगा एक ही आदमी ना भाई, अंदर रहेगा हमेशा एक आदमी, तो दो आदमी कहाँ जाएगा, ये बोलेगा कि बेटा बाहर निकला, ये कहाँ जाएगा भाई दोनों। अच्छा पहले किसको बाहर करे, बाहर किसको करे, डब्लू को। अच्छा ये सबसे अंत में है ना, दोनों को ये बोला कौन, अम्ब्रेला, कि बेटा जी बाहर निकलिए, तो कौन बचेगा। अच्छा क्या बात पकड़ में आया। अब कौन रहेगा अंदर में, यू। हाँ अंदर में कौन रहेगा, ये भुनास भाई साहब। अब देखिए ये दोनों कहाँ जाएगा, ये दोनों अब बताइए, अब कौन जाएगा बाहर, ये यू भी, और डब्ल्यू का क्या होगा। बस मामला एक ही है कि एक अंदर दो बाहर, याद रहेगा भाई हमेशा बात, दिक्कत नहीं यहाँ तक। अगर 4 होगा फंक्शन गुना में तब तोड़ दीजिएगा अपने से, तो वहाँ क्या होगा, 3 बाहर एक अंदर में, छोड़ दे यहाँ तक। हम अगला आते हैं भाई, अगला अभी रुक जाइए, इसको मिटा दे, इसको हम लिखिएगा देखिए। ओहो चौथा है ना, 5वां, इसका ऐसे नाम है, इसका ऐसा कोई मतलब नहीं है, तुम बिन मैं अधूरा। अब बच्चा सा कहता है इसका नाम रखिए कि तोहरा बिना जियम ना। तुम बिन मैं अधूरा। अब देखिए भाई ये केवल नाम है, इसका कोई अर्थ नहीं है। यहाँ 2 फंक्शन क्या है, बात नहीं भाई, बात नहीं, मुद्दा पे आइए। तो कुछ नया लोग ऐसा है, वो एक बार हंसेगा सोचेगा केवल दिन भर कि अब अगला बात हमको क्या बोलना है।
रटने पर इस पर ध्यान दो। पहले देखा उसको कितना सुने फॉर्मूला उससे हम खड़ा कराएंगे तो फिर गलती होगा ही। ठीक, कितना मैंने मजाक उड़ाएगा लोग, आपको बताइए कि बकलोल के बीच में बोलता है ये बकलोल। अब देखिए मामला पड़ोसी की तरह होगा कि एक बाहर एक अंदर, लेकिन यहाँ एक रूल है कि पहले बाहर जाएगा नीचा वाला, पहले बाहर कौन जाएगा? नीचा वाला, तो भी तो डी यू बट्टा और इसमें होगा माइनस, क्या होगा? बाहर कौन जाएगा? यू बटा नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर। क्या बात पकड़ में आया? एग्जाम्पल लाते हैं। अगला एग्जाम्पल है cot x बटा log x। क्या बन सकता है? अच्छा, पहले आप यहाँ तक आइए और इसको ट्राई कीजिए। पहले यहाँ तक आ जाइए तब ट्राई कीजिएगा और उसको रोक दीजिए। किसको मानिएगा? u, ऊपर वाले, इसको क्या? v। बाहर कौन जाएगा पहले? हमेशा कौन? नीचे वाला। बाहर इसमें कौन जाएगा पहले? नीचे वाले। तो log e के पावर x इंटू माइनस। अच्छा, और क्या होगा? अब ये बाहर ये अंदर, बाई डी एक्स बटा क्या? अच्छा, log एक्स तो ठीक है भाई, लेकिन इसका बताइए, इसका माइनस, ठीक है, और माइनस और इसका क्या? और बट्टा अब एक और बात, यहाँ इसे क्या होगा? ये कटेगा भाई? भाई ये एंगल में है, ये नहीं कटेगा। कटा के विद्वान मत बनिएगा। ये आपका आंसर हो गया। बात पकड़ में आया कि नहीं? चाहे तो पहले से लेकर और आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन पहले कि हमारा फार्मूला सिखाना आपको है कि यूज कैसे कैसे करना है। बाकी तो जो किताब का सवाल आएगा तो आंसर तो मिलाएंगे ही, वहाँ आंसर जब आंसर मिलाएंगे तो आगे बढ़ाएंगे ही। अभी सिखाना है सबको पहले। नहीं कटेगा भाई, क्योंकि ये एंगल में है। कटा के मिटाए भी हैं हम, कटेगा नहीं, ये एंगल में है। पहले किसका भाई? पहले पावर का, फिर किसका? फंक्शन का। किसका भाई? फिर अंदर वाले भाई साहब का। अब देखिए ध्यान से भाई, पहले किसका? पावर का। जब भी करना डिफरेंशिएशन देखना है कि पावर क्या है तो उसका करना डिफरेंशिएशन। दूसरा क्या? फंक्शन का। तीसरा क्या? अंदर वाले भाई साहब। जैसे कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो पहले किसका डिफरेंशिएशन? तो पावर क्या है? यहाँ देखिए भाई, पावर क्या है? 2। फिर फंक्शन का, तो फंक्शन कौन है? साइन। फिर अंदर वाले भाई साहब का तो कौन है? यहाँ समझिए भाई, पहले लिखिएगा बाद में। पहले किसका? फिर फंक्शन का। फंक्शन कौन है? फिर अंदर वाले भाई साहब तो कौन है? एक्स। क्या बात पकड़ में आ रहा है? अच्छा, इस पर तो अभी बाद में आएंगे अभी हम
केवल बताए हैं। पहले किसका भाई? पावर का, फिर फंक्शन का, फिर अंदर वाले भाई साहब का। फंक्शन जिस पर डिपेंड होगा ना, फंक्शन जिस पर डायरेक्टली डिपेंड होगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। क्या बोले हैं भाई? फंक्शन जिस पर डायरेक्टली डिपेंड होगा ना उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। फंक्शन जिस पर डायरेक्टली डिपेंड होगा, क्या? फंक्शन जिस पर डायरेक्टली डिपेंड होगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। अच्छा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है। सर समझाइए ये क्या लिखे हैं आप। जैसे हम बात करते हैं अच्छा, साइन डायरेक्टली किस पर डिपेंड है? कॉस पर है। और कॉस किस पर डिपेंड है? एक्स पर है। माने साइन है कॉस एक्स पर डिपेंड है। साइन किस पर डिपेंड है? कॉस एक्स पर डिपेंड है। तो जब इसका डिफरेंशिएशन होगा ना तो इसके रिस्पेक्ट में, मतलब पढ़िए बात को अच्छा से, फंक्शन जिस पर डायरेक्टली डिपेंड होगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। आप बताइए साइन किस पर डिपेंड है? इस पर डिपेंड है। और कॉस एक्स किस पर डिपेंड है? एक्स पे। सर नहीं बात पकड़ में आया। अच्छा, एक और एग्जांपल आते हैं भाई हम पहले। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? कॉट एक्स के रिस्पेक्ट में। और कॉट का क्या बात पकड़ में आया? पहले आप यहाँ तक आइए फिर आगे बढ़ते हैं हम। क्या करेंगे? पावर का, फिर किसका? पहले पावर का तो पावर 2 है, फिर किसका? फंक्शन का, फिर एक्स का। अच्छा, ये बात तो समझ में आ गया हमको। लेकिन बताइए फंक्शन डायरेक्टली किस पर डिपेंड है? यहाँ ध्यान से भाई, ध्यान से एक बात, ये जो स्टेप लिए ना, ये स्टेप, इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ ध्यान देना है। इसको ध्यान में रखते हुए इसको ध्यान देना है। ऐसे हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। अगर हम मान लें इसका करना चाहते हैं डिफरेंशिएशन इसका हम, तो कैसे लिखेंगे जरा सीखिएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा भाई। पावर क्या है? तब फंक्शन पहले क्या पावर है? 2, पावर 2। तो फंक्शन अभी डायरेक्ट डिपेंड है इसके ऊपर। जो मेन पूरा फंक्शन है डायरेक्ट डिपेंड किस पे है? अगर मान लेते हैं, बात करते हैं हम, अब जो पूरा फंक्शन है डायरेक्ट किस पर डिपेंड है? कॉट एक्स पे। बात नहीं पकड़ में आया? अच्छा, अगर सर मान लेते हैं, किस पर तो उतना खराब नहीं होगा, अगर इसका करना पड़े डिफरेंशिएशन, ठीक है? ठीक है, आपको तरीका हम सिखाएंगे। 2 तरीका, हमेशा 2 तरीका। इसका क्या करना है? डिफरेंशिएशन। अगर हम मान लिखना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं? मैं पूरा लिख के बनाना चाहते हैं, तो पूरा फंक्शन किस पर डिपेंड है? तो बट्टा लिखेंगे जिस पर डिपेंड है ना, तो उसी के रिस्पेक्ट में। तो रिस्पेक्ट वाला कहाँ आता है? नीचा। यहाँ क्या आएगा?
बात पकड़ में आया? ध्यान से भाई, पहले पावर का काम तो हो गया, पावर वाला पहले पावर वाला काम हो ना गया। अब किसका? फंक्शन tan x का। तो tan किस पर डिपेंड है? फिर से आते हैं अब किसका? x का। सर नहीं पकड़ में आया, पहले आप सीधा बैठिए। देखिए वो गलत पोजीशन है अभी बैठने का, बोले सीधा बैठिए, वो गलत पोजीशन है वो। देखिए पहले बहुत विद्यार्थी की पढ़ाई करना तो नहीं आता, पहले बहुत विद्यार्थी को बैठेगा आप तो इतना ना ऐसा बैठेगा वो लगेगा साफ बच्चा एकदम लड़ पड़ है, उसमें एकदम एनर्जी नहीं है भाई, एकदम पहले सीधा बैठिए। और जब भी पढ़िए तो ऐसे आप कोई मत पढ़िए ऐसे। अब देखते हैं बच्चा सब टेबल रख लेगा, टेबल यहाँ पे ऐसे कर लेगा और ऐसे लिखेगा। और बहुत जाकर देखते हैं बहुत बच्चा को वो क्या करेगा, बिछावन पे है ना तो ऐसे सो जाएगा और ऐसे लिखेगा। अरे ये कौन पढ़ाइए भाई, आप मत पढ़िए, जब पढ़िए तो एकदम पढ़िए, मैं टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़िए, या तो मत पढ़िए आप। यहाँ देखिए भाई, हटा इसको छोड़ते हैं, किसी और को लाते हैं और सब बात आप ही बताइएगा। तो पावर यहाँ हो या यहाँ हो बात, तो 4 को यहाँ कर दे। आप बताइए, पर सीधा एकदम सीधा बैठ एकदम लगे कि हाँ। तो पूरा फंक्शन कौन है? ना पूरा ये है। अब बताइए, तो पूरा फंक्शन डिपेंड किस पे है? तो पावर को छोड़कर जो बच गया ना उसके ऊपर, तो क्या हो जाएगा? नीचा कौन लिखेंगे, किसको? cos x को, जिस पर डिपेंड है ना। ठीक है, अब क्या? अब इसका पहले पावर का तो हो गया, फिर फंक्शन का तो cos x। cos किस पर डिपेंड है? अब x का तो किस पर डिपेंड है? x पर ही ना, ये इसके बाद तो कुछ है ही नहीं। यहाँ तक बात पकड़ में आया? लिखना है, नहीं लिखिएगा चल जाएगा, लेकिन लिखना है बोर्ड में। हाँ एकदम बोर्ड में लिखना है। हम सिखाएंगे बाद में आपको कि लिखना है कि कब नहीं लिखना है। एक और तरीका सिखाएंगे, इसका एक और तरीका कि हम लोग बनाएंगे कैसे, लेकिन बोर्ड में कैसे बनाएंगे, ये तरीका बोर्ड वाला है। अब देखिए इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, इसका तो बता सकते हैं आप लोग। तो 4 माने इसको मन में मानना है x, मन में क्या मानना है? x। तो क्या हो जाएगा? 4 cos, पावर में से घटाते हैं 3 की 5, इसको मन में x मानना है तो x के पावर 4 हो गया, तो 4 फिर cos x n-1। अच्छा, cos x का क्या? x का क्या? और लिख दीजिए थोड़ा अच्छा से, गुना होगा तब -4 cos कहाँ भाई, ओ हो x। क्या बात पकड़ में आया? एक और एग्जाम्पल लेते हैं। याद हो गया ना आपको भाई? ये अच्छा याद हुआ कि कॉपी में लिखे है इसको? अच्छा कॉपी में नहीं लिखे है ना, इसका मतलब अच्छा स्क्रीनशॉट भी ले लिए हैं आप लोग। ओ हो जैसे सवाल यही है, ठीक है। तो ये आपको बात पकड़ में आया कि नहीं? ये कहाँ बनाएंगे? बोर्ड में। जरा एक और आप अपने से तोड़िए।
जैसे मान लीजिए सवाल है तो क्या बना सकते हैं? तो पहले मैंने लिखना है, मैंने क्या लिखना, कैसे कैसे लिखेंगे जरा बताइए। पूरा फंक्शन किस पर डिपेंड है? माने इस पर डिपेंड है, माने पूरा फंक्शन। तो डी डी कितना? tan नहीं पूरा पूरा डिपेंड किसी पे इसके ऊपर जो है वो। क्या तो कोई गिला शिकवा किसी को? आगे बढ़े हम। अब ध्यान से भाई, अब किसका पावर वाला तो हो गया फंक्शन का, tan पूरा का। अच्छा तो आप बताइए ध्यान देना कि ये किस पर डिपेंड है, इसके ऊपर। तो डी cos x। अब किसका? cos x का। अब किसका? बात पकड़ में यहाँ तक। अच्छा अब करना है डिफरेंशिएशन। इसको मन में क्या मानना है? x के पावर क्या हो गया? क्या होगा? 7 इंटू एक घटाएंगे और यहाँ देखिए, यहाँ देखिएगा भाई ध्यान से, tan का है तो tan का क्या होता है? और जो है वही। बात पकड़ में आया। अब किसका? cos का क्या? देखिए केवल आप इसको देखिएगा, cos का क्या और जो यहाँ है वही, और इसका क्या? आंसर हो गया। बात नहीं पकड़ में आया। ये बोर्ड मेथड है भाई। ये अब सिखाते हैं, हम सिखाते कैसे हैं। अब लिख लीजिए पहले, तो पर यहाँ तक आ जाइए। फिर ये तो कैसे करेंगे हम? ऐसा बनाएंगे बोर्ड में ऐसे हम। लेकिन अब आते हैं एक लाइन में। क्या? हाँ जैसे ये सवाल है, ठीक है, हम कैसे बनाते हैं, आपको कैसे बनाना है। देखिए ये सब भूलिए, तो बोर्ड में लिखने का तरीका के स्टेप बढ़ाएंगे तो नंबर मिलेगा बोर्ड में। लेकिन अभी हम सीखेंगे कैसे। पूरा को मन में क्या मानेंगे? मन में क्या? x। तो x के पावर क्या है? 7। तो 7 और इसका पावर क्या है? बाले बच्चे का पावर ठीक है, पावर का तो हो गया। अब फंक्शन का किसका भाई? पहले किसका हुआ? पावर का। अब फंक्शन का, तो फंक्शन में पहले ये ना है, तो tan का क्या और जो है उसको लिख दीजिए इनटू। अब किसका? cos का क्या? माइनस। अब किसका? बात पकड़ में यहाँ तक आया कि नहीं भाई? अगला आइए भाई, पहले सीख तो जाइए महाराज। अब देखिएगा ध्यान से, जैसे ये सवाल है, तो पहले किसका? पावर यहाँ और यहाँ बात एक ही है। तो एक्स क्यू तो 3 ना सब गलत। यहाँ क्या? 3 - 1
अब किसका? सेक का? अच्छा, सेक एक्स इंटू अब किसका? 1। बात एक ही है भाई, बात पकड़ में यहाँ तक आ गया। और इसका आप लिखिए। तो ये डिफरेंशिएशन का पौष्टिक आहार है। अगर पौष्टिक आहार आप लीजिए, जानते हैं ना, तो स्ट्रॉन्ग रहिएगा। अगर ये कमज़ोर हो गया तो फिर कमज़ोर हो जाएगा बाकी चीज़। अब ध्यान से भाई, ये शायद पूछा 18 में पूछा है या 19 में पूछा है। ये मैंने 18 में पूछा है और 19 का हमको याद नहीं है कि पूछा है कि नहीं। पहले किसका भाई? एक्स स्क्वायर का क्या होता है? 2x। ऐसे एक्स स्क्वायर का फिर किसका? साइन एक्स का कॉस एक्स, फिर किसका? एक्स का 1। और ये पता है साइन 2x का फॉर्मूला है, किसका है? और 1 से गुना तो फर्क पड़ेगा, तो 1 तो साइन 2x। ऑप्शन में साइन 2x ये था। उम्मीद करते हैं हमको उम्मीद और विश्वास है 2 साइन एक्स इंटू, तो उम्मीद करते हैं कि कॉस स्क्वायर एक्स आपसे बन जाएगा, बन जाएगा। tan स्क्वायर एक्स ये सब बन जाएगा बाकी पूरा। तो आपको हम ज़्यादा सवाल नहीं देंगे, थोड़ा फटाफट अभी बनाइए। क्या होमवर्क नहीं भाई? CW यहाँ अब कहिएगा CW, तो कहाँ के वर्क? भाई इतना टाइम, बाप रे बाप। उतारना है। हो गया। ये हम लोग का टाइप 1 था। मैंने ऐसा इसमें क्या, ये तो एग्जाम्पल ऐसे ही का दे रहे हैं हम, ये आपको अच्छा से क्लियर हो जाए। किनका बन गया भाई? अच्छा ये सही है, सही तो है लेकिन गलत, मैंने पूरा सही नहीं है। तो क्या हो जाएगा? माइनस, और यहाँ से क्या होगा? साइन 2x, और एक तो है ही नहीं अब, और ये वाला सही है। कितना आदमी का सही हुआ है? अगला सवाल है बस इतना ही लेते हैं, और 2 की जगह करते हैं 7 8, 7 रहने दें। क्या ये बन सकता है? पहले बाहर कौन? 3 को बनेंगे बेटा, बाहर निकलो। tan का क्या होगा? उसका करेंगे पावर का। गलत गलत गलत, जब 3 बाहर निकला है ना, पावर भी 7 इसका भी ना होगा।
नहीं होगा? होगा। ये पावर सब पे ना है। अच्छा ये बाहर तो निकल गया, छोड़िए इसको। अब किसका? इसको मन में क्या मानेंगे? तो क्या होगा? अब किसका? 10 का x ना 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 जो अंदर में है वो वाला। अब किसका? e के पावर तो वही। अच्छा अब एक मिनट भाई, 1 मिनट। e के पावर x तो e के पावर x इंटू एक्स के बगल वाला। बात पकड़ में यहाँ तक आया कि नहीं भाई? लिख लीजिए। हाँ कांस्टेंट को बाहर निकालिएगा। हाँ ऐसा नहीं कांस्टेंट यहाँ और यहाँ से बाहर मत निकालिएगा। यहाँ हो यहाँ से बाहर मत निकालिए, और जब सबके बाहर हो तब निकालिए बाहर। तो आप लोग कहते हैं ना सर कहें बाहर निकालने के लिए। भाई अगर बाहर गम है तब हमारे देखिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे भाई यहाँ तक हो गया भाई, अगला आते हैं। अभी होमवर्क देना है भाई 5.2 अभी। अब किस पर में अभी होमवर्क देना है 5.2 अभी। अगला आइए भाई। अगला आता कॉट साइन अभी अभी यहीं पे अभी यहाँ 5-6 साल बनेगा अभी। ये आप किस पर में अभी हैं आप? हर बनाइए कंसेप्ट खराब हो जाएगा आपका। हाँ बनाइए बनाइए, गलत से ट्राई कीजिए। अभी 10 हो गया, ये बहुत बढ़िया। पहले पावर का होगा तो 2 ठीक। अब किसका होगा भाई? कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर। अब किसका होगा? साइन का कॉस। अब किसका? रूट एक्स का। अब किसका? एक्स का 1। क्या यहाँ पर डाल दीजिए भाई, डाल दीजिए। ऐसे भी गलत नहीं था भाई। हो गया भाई। यहाँ देखिए भाई क्या है? x प्लस बी का तो पहले किसका? इसको मन में क्या तो 2। अब किसका? इसका। अब किसका? अच्छा अब दोनों जोड़ में ना है तो दोनों को अलग अलग करेंगे। तो a क्या है तो इसको बाहर निकालेंगे, और x का 1 और इसका फिर से एक्स स्क्वायर। तो क्या होगा बोलिए तो एक बार। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसका करेंगे, इसका तो दोनों जोड़ में ना है तो अलग अलग। ए बाहर एक्स का और बी का नहीं पकड़ में आया। क्या 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 होगा जरा बोलिएगा। साइन का कॉस
फिर क्या? जीरो और ये सर अब इसका ए बाहर, जीरो। अगला अगला रुक जाइए भाई, लिखिएगा बाद में, टाइम देंगे हम। भाई आपको तो होमवर्क देना हमको है भैया। बंद करूँगा अपना भाई। अगला भाई, अगला आइए। जैसे ये है तो क्या बन जाएगा आपसे? साइन का क्या होगा? अब इसका 2x गुना भाग कर दीजिए। अगला है आपका क्या जोड़ में सब है? क्या करेंगे? अलग अलग, ए बाहर, बी बाहर, x का 1 था, लिख दीजिए अच्छा से एक बार। बात पकड़ में आया कि नहीं? आ गया? लिख लिया जाए। आपका होमवर्क है एक्सरसाइज, आपसे बने या नहीं बने ट्राई करके आना है। एक्सरसाइज 5.2 और उसमें ट्राई करना है आपको 1 से लेके 8 तक।